नमस्कार साथियों, मैं के पाल भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लासा और मासा के अंतर्गत आने वाले भिन्नों पर आधारित क्वेश्चंस और दशमलव संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम सीखने वाले हैं शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस, यानी शेषफल पर आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो एक एक करके आज हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या में हम 8, 10 और 12 का भाग दें तो शेष कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें हम मासा निकालेंगे या लासा निकालेंगे। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि प्रश्न में दी गई संख्याओं से विभाजित किया जाए तो निकालते हैं लासा, और प्रश्न में दी गई संख्याओं को विभाजित किया जाए तो निकालते हैं मासा। तो इधर क्या है कि 8, 10, 12 से विभक्त करने पर यानी जो संख्या आएगी हमारी उसमें हम 8, 10 और 12 का जो है भाग देंगे। ठीक है, तो क्या है, कैलकुलेटर निकला है, यहाँ से लिखा हुआ है चूंकि, तो इधर क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 8, 10, 12 का लासा। ठीक है, 8, 10, 12 का लासा क्या होगा? 8, 10, 12, इसका लासा क्या होगा? डायरेक्ट निकालेंगे इसका 2 से करेंगे 4 और 5 और इधर 6, फिर से 2 से करेंगे 2, 5, इधर 3, सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 या 15, दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। इनका लासा कितना आया? 120 आया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अच्छा, 120 में जब हम 8 का भाग देंगे तो ये कैंसिल पूरा हो जाएगा, 10 का भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 12 का देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब इसमें तो पूरा कैंसिल हो रहा है, यानी इसमें कितना शेष बच रहा है? इसमें 0 शेष बच रहा है। 120 में जब 8, 10 और 12 का भाग देंगे तो 0 शेष बच रहा है, 7 शेष बचना चाहिए। तो इनके लासा में अगर हम 7 को ऐड कर दें तो संख्या क्या बन जाएगी? अगर इनके लासा में 7 को ऐड कर दो तो संख्या बन जाएगी 127। ठीक है, 127 बन जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी 8 का भाग जब 127 में दोगे तो 7 शेष बचेगा, 10 का भाग 127 में दोगे तो 7 शेष बचेगा, और 12 का भाग जब 127 में दोगे तो 7 शेष बचेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि लासा निकालना है। इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसमें क्या करना है? लासा निकालना है और उसमें शेष को ऐड कर देना है। ठीक है, संख्याओं का लासा निकालकर उसमें शेष को ऐड कर देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। यानी हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें हम 20 का भाग दें, 25 का भाग दें, 30 का भाग दें, तो क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है इसमें कि लासा करेंगे या मासा करेंगे। तो दी गई संख्याओं से विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इधर क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। ठीक है, अब करेंगे कैसे, प्रोसेस क्या होगी इसकी? ठीक है, क्योंकि इसमें 3 शेष निकल के आ रहे हैं भाई। 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचना चाहिए, 25 से भाग देंगे तो 13 शेष बचना चाहिए, और 30 से भाग देंगे तो 18 शेष बचना चाहिए। जब भी आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो शेष को घटाना है संख्या में से। ठीक है, 20 में से हमने 8 को घटाया, 25 में से हमने 13 को घटाया, और 30 में से हमने 18 को घटाया। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आया? 12। इसका भी कितना आया? 12। इसका भी कितना आया? 12। ठीक, तो ये आ गए। अब क्या करेंगे भाई? डिफरेंस निकाल लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जैसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। अब हम क्या करेंगे? 20, 25 और 30 का निकालेंगे एलसीएम। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 20, 25, 30, इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 से करेंगे
5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 4 से करेंगे 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 5 2 तिहाई 6, 3 5 15 दूनी 30, दूनी 60 और 6 पंचे 30, 300 हो गया। ठीक, 300 हो गया, 300 हो गया। अब ये 300 निकल के आ गया लासा, इन संख्याओं का लासा निकल के आ गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 20, 25 और 30 तीनों संख्याओं का भाग इस लासा में चला जाएगा, यानी 300 में चला जाएगा। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना, हमें तो ये निकालना है कि 8 शेष बचना चाहिए 20 का भाग देने पर, और 25 का भाग देने पर 13 शेष बचना चाहिए, और 30 का भाग देने पर 18 शेष बचना चाहिए। तो जो इधर अंतर आया था ये 12, इसका हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 300 में से हमने 12 इधर घटा दिया तो संख्या क्या बन गई, 288। ठीक है, 288 बन गई संख्या। तो ये 288 में जब आप 20 का भाग दोगे तो इसमें जो है 8 शेष बचेगा, और 25 का भाग दोगे तो इसमें 13 शेष बचेगा, और 30 का भाग दोगे तो इसमें 18 शेष बचेगा। संख्या हमारी क्या आ गई, 288 आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, करना कैसे है कि सबसे पहले हमें शेष में संख्या में से शेष को घटाना है। जो डिफरेंस आया आपका इक्वल आ गया। उसके बाद एलसीएम लिया हमने 20, 25, 30 का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 300, और 300 में से हमने इस कॉमन डिफरेंस को घटा दिया, 12 को घटा दिया, आंसर क्या आ गया, 288 आ गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऊपर वाले की तरह है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, 7 का गुणज होना चाहिए। भाई संख्या तो वैसे ही निकालेंगे, हम उसी तरीके से निकालेंगे, से लगाया चूंकि एलसीएम इसमें भी निकालेंगे, लेकिन इसमें जो संख्या है आपकी, इसमें बाउंड है आपका क्या कि वो 7 का गुणज होना चाहिए। इधर तक क्या था कि कोई भी संख्या आपकी हो सकती थी, लेकिन अब क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये जरूरी होना चाहिए कि आपकी संख्या 7 का गुणज हो। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक, तो 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम निकालते हैं 6, 9, 15, 18। ठीक है, 6 में 6 का भाग 18 में चला है, 6 को हटा दिया, 9 का भाग चला जाएगा, 9 को हटा दिया, 15 और 18 बचा। एलसीएम ले लेंगे इसका 3, 3 5 15, 3 18, 6 पंचे 30, 30 या 90। इनका एलसीएम कितना आया, 90 आ गया। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, चूंकि ये इस 90 में जो है 6, 9, 15, 18 सबका भाग चला जाएगा, क्योंकि एलसीएम है ये, इसमें सबका भाग चला जाएगा। लेकिन हमें ये तो नहीं निकालना, हमें ये निकालना। अब इसमें 90 में हम 4 अगर ऐड कर देंगे, 90 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो हमारी ये इतनी शर्त पूरी हो जाएगी, 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो ये शर्त पूरी हो जाएगी। अब 90 + 4 करने पर हमारी ये शर्त पूरी हो जाएगी, लेकिन हमें एक शर्त और पूरी करना है, क्या कि 7 का गुणज होना चाहिए संख्या। तो हमने 90 को हम अगर k का मल्टीप्लाई कर दें, और k इधर कोई ऐसी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई हमें इसमें कराने से क्या हो जाएगा, ये संख्या 7 का गुणज बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, k की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें कि इधर जो वैल्यू पुटअप करें और ये संख्या जो है आपकी 7 का गुणज बन जाए। तो k की वैल्यू अगर हम 1 रख के देखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 90 × 1 + 4, 94 बन जाएगी, जो कि 7 से विभाजित नहीं है। अब k की वैल्यू 2 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 + 4 184 बन जाएगी, ये भी 7 से विभाजित नहीं है। 3 रखे 9 दिया 27, 270 + 4 274 हो जाएगी संख्या, ये भी नहीं है। अब k की वैल्यू 4 रख के देखते हैं हम, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 चौको 36, 36 + 4 कितना हो जाएगा, 9 चौको 36। k की वैल्यू अगर हम इधर 4 रख दें, k × 4 + 4, तो 9 चौको 36, 360 + 4। ठीक, संख्या कितनी बन गई, 364। 364 बन गई संख्या आपकी, 364। अब 364 जो है 7 का गुणज है, चेक करते हैं कैसे है भाई। 7 पना 35, 1 शेष बचा, 7 दूनी 14, 7 से भी विभाजित, और ये भी शर्त पूरी कर रहा है कि 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा इसमें। ठीक है, तो ये संख्या आपकी क्या आ गई, 364 वो संख्या होगी जो 7 का गुणज भी होगी, और 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष भी बचेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आप देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष को 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर 4 शेष बचे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए
कि शेष को, इधर शेष का मतलब क्या है कि जो 1856 में से हम एक संख्या घटा देंगे, ठीक, उसके घटाने के बाद जो संख्या बचेगी, इधर शेष का मतलब वो है जो संख्या बचेगी, यानी 1856 में से हम एक संख्या को घटाएंगे, उसके बाद इधर कोई संख्या आएगी, जो संख्या आएगी उसमें हम क्या करेंगे 7, 12 और 16 का भाग देंगे, ठीक, भाग देने पर कितना शेष आना चाहिए, 4 शेष आना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन तो समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7, 12, 16 का सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। तो 7, 12, 16, 7, 12, 16 का एलसीएम लिया हमने, 4 से डिवाइड किया इसमें, 7, 3 और 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 और 84 गुणा 4, 4 चौको 16 और 4 32 और 1 33, 336। 336 क्या आया, इसका एलसीएम आया, ठीक। अब जो एलसीएम आया इधर, इस एलसीएम का डिवाइड करेंगे हम 1856 में, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाला, 7, 12, 16 का एलसीएम निकाला, अब एलसीएम का डिवाइड करेंगे 1856 में। तो 336 का जब डिवाइड करेंगे 1856 में, ठीक, तो 3, 15, 5 बार करके देखेंगे, तो 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 3 18 और 5 तिया 15, 1 16, 1680, इधर 6, इधर 15 में से 8 गया, 7 और इधर 1, 176 शेष आया, ठीक, 176 शेष आया, 176 शेष आया। अब क्या बोल रहा है कि जो संख्या है उसमें से हमें क्या 7, 12, 16 से विभाजित करने पर 4 शेष बचे, ठीक। तो जो 4 शेष बच रहा है इसको 176 में से हम फिर से लेस कर देंगे, ठीक। अब 176 में से हमने क्या लेस कर दिया, 4 को लेस कर दिया, संख्या बन गई 172, यानी फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 172 होगा। अब इसको रिवर्स समझते हैं, यानी 1856 में से हम 172 को घटाएंगे, जो संख्या आएगी, ठीक, 1856 में से 172 को घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो उसमें जब 7, 12, 16 का भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं कि 1856 में से 172 को घटाने पर, ठीक है, जो संख्या आएगी उसमें 7, 12, 16 का भाग देने पर 4 शेष आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वो संख्या क्या होगी, यानी 156 में से हम क्या घटा दें, 172 घटा दें, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से विभाजित करने पर 0 शेष बचे, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जो है इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस क्या होता था कि 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से पूर्णतया विभाजित हो, इसमें 0 शेष बचे। बात वही है, चाहे 0 शेष बचे चाहे पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित में भी 0 शेष बचता है। तो कैसे करेंगे, कैसे करते थे, 20, 28, 32, 35 का जो एलसीएम लेने के बाद हम इससे घटा देंगे, जो संख्या आएगी वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 20, 28, 32, 35 का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, 20, 28, 32, 35 का 20, 28, 32, 35 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से करते हैं 10, 14, 16, 35, फिर 2 से करते हैं 5, 7, 8, 35, ठीक, 5, 7, 8, 35 है। अब इसमें हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। 7 से करने के बाद क्या आएगा, 5, 1, 8, 5। अब फिर से 5 से करेंगे, 1, 1, 8, 1, सबका मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8, 5, 40, 40 गुणा 7, 7 चौको 28, 280 और 280 गुणा 60, सॉरी 280 गुणा 4, 280 गुणा 4 करके देखते हैं, 4 32 और 4 दूनी 8, 3 11, 1120। एलसीएम क्या है इसका, 1120 एलसीएम आया। एलसीएम कितना आया, 1120 एलसीएम आया, ठीक। अब जो एलसीएम आया ये 1120, इसको हम 5834 में से घटा देंगे। 5834 में से घटा दिया हमने एलसीएम को, ठीक, एलसीएम को 5834 में से घटा दिया,
1120, 4 1 7 4, यानी संख्या क्या निकल के आई 4714। ठीक है, अब समझना बात को। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5814 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से विभाजित करने पर 0 शेष बचे। अच्छा, अगर हम 5834 में से 4714 को घटाएंगे तो निकल के क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, 1120 एलसीएम आएगा, जो कि आपका क्या है 20, 28, 32, 35 से विभाजित है। ठीक है, तो क्या यही पूछा था कि वह संख्या बतानी थी हमें कि 5834 में से उस संख्या को हम घटा दें तो घटाने के बाद जो संख्या है वो 20, 28, 32, 35 से विभाजित हो। तो 4714 को जो 5834 में से हम घटा देंगे तो घटाने के बाद हमारा एलसीएम आएगा, और जो एलसीएम है ये 20, 28, 32 और 35 से विभाजित होगा, इसलिए संख्या हमारी क्या होगी 4714 हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर 3 शेष बचे। से भाग देने पर भाई क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 3 अंकों की, अब इसमें क्या बॉन्ड लग गया है, इसमें बॉन्ड ये लग गया कि संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी होना चाहिए। भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। अगर ये बॉन्ड ना होता, सीधा ये होता कि 6, 9, 12 से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो हम इनका एलसीएम निकालते और एलसीएम में 3 ऐड कर देते, फाइनल आंसर आ जाता। अब इसमें चूंकि इसमें बॉन्ड लग गया, क्या बॉन्ड लग गया कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। तो 6, 9, 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 6, 9, 12 का एलसीएम क्या आएगा, 6, 9, 12, सीधा 9, 12 का एलसीएम ले लो, 36 आएगा। ठीक है, 36 आएगा। क्या 3 से करके देखते, सीधा 3 से कर, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 4 3 12, 12 3 36, 36 आया इनका एलसीएम। ठीक है, 3, 9, 12 का एलसीएम कितना आया, 36 आया। ठीक, अच्छा, अब 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है हमें। 36 तो आ गया, लेकिन शर्त यह है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 999। 999 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब 999 में हम 36 का भाग देंगे, 999 में 36 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3 3 का 9, 2 बार करके देखेंगे भाई, 2 बार, 2 छक 12 और 2 3 6 1 7, 72 आएगा। इधर कितना आएगा, 7 और इधर 2, 27। अब फिर से 9 लिया हमने। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 9 छक 54, 9 तिया 27, नहीं 8 बार करते, 8 बार करके देखते हैं। 8 छंग 48, 8 तिया 24 और 4 28, 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार देखेंगे। ठीक, 7 छंग 42 और 7 तिया 21 और 4 25, 5 252, 7 2 27। शेष क्या बचा, 27 शेष बचा, 27 शेष। ठीक है, 27 शेष बचा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर 3 शेष बचे। अच्छा, इसमें 27 शेष बच रहा है भाई, 27 शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और एक शेष हमारे पास कितना है, 3 शेष बचना चाहिए। इसमें 27 शेष बच रहा है। अच्छा, अगर 999 में से हम 27 को घटा दें तो ये जो संख्या होगी वो 36 से विभाजित हो जाएगी। 999 माइनस 27, इधर कितना हुआ 2, इधर कितना हुआ 7 और इधर 9, 972। ठीक, यानी जो 972 है, ये 3 अंकों की वो संख्या है जो 6, 9, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6, 9, 12 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन क्या निकालना हमें कि 3 शेष भी बचना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे, 972 प्लस 3 यानी कितना हो गया, 975। फाइनल आंसर क्या आएगा, 975। ओके फ्रेंड्स, अब कैसे करना है इसमें कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे 6, 9, 12 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 36 आया और एलसीएम का भाग दिया हमने 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 999 में 27 शेष आया। अच्छा, इस 27 शेष को जब हम 999 में से घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या होगी,
वो 36 से विभाजित होगी। अब जो वो संख्या जब वो 36 से विभाजित होगी और 36 6 9 12 का एलसीएम है तो वो संख्या 6 9 12 से विभाजित होगी। ठीक, यानी जो 972 आई ये संख्या 36 से विभाजित होगी, इसलिए ये संख्या 6 9 12 से भी विभाजित होगी। अब क्वेश्चन ये भी बोला कि 3 शेष बचना चाहिए, विभाजित ना होकर 3 शेष बचना चाहिए। तो 972 यानी ये विभाजित है, अब 3 शेष बचना चाहिए, 3 को हमने इसमें ऐड कर दिया तो 975 जो संख्या होगी उसमें हम 6 9 12 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से रीड करना है, इसको अंतर दोनों में समझना है, पहले के क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चंस दोनों में अंतर समझना है। क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। ठीक, 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर, यानी जो संख्या हमें निकालनी है उससे भाग देना है दी गई संख्याओं में। यानी क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दी गई संख्याओं को भाग दिया जा रहा है। ठीक है, दी गई संख्याओं को भाग दिया जा रहा है चूंकि, तो इधर क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है। ठीक, अब क्योंकि इसमें शेष भी बच रहा है, शेष ना बचता डायरेक्ट मासा निकाल लेते काम हो जाता हमारा, लेकिन शेष भी बच रहा है। 1657 में जब उन संख्या का हम भाग देंगे, ठीक, तो शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 2037 में जब हम उस संख्या का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। अच्छा, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखते हैं। अगर 1657 में भाग देंगे हम तो शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 1657 में से हम 6 घटा देंगे तब तो शेष बचेगा नहीं भाई, यानी 1657 में से 6 घटाया, संख्या क्या बनी, 1651। यानी अब 1651 में जो हमारी संख्या निकल के आएगी उसका भाग देंगे तो पूरा कैंसिल होना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि हमने शेष को घटा दिया, इसमें शेष को निकाल लिया। अच्छा, अब 2037 में अगर हम 5 का भाग दें, 2037 में, ठीक, 5 का भाग नहीं, 2037 से अगर हम 5 घटा दें, यानी 5 इससे घटा दिए, क्योंकि 2037 में जो संख्या हमें निकालनी है उसका भाग देने पर 5 शेष बच रहा है, इसलिए शेष को हटा दिया हमने, तो डायरेक्ट संख्या क्या बचेगी, इधर 2037 में से 5 को घटा दिया तो 2032 ये संख्या बची। ठीक है, ये संख्या बची। अब संख्या क्या निकल के आई, 1651 और 2032, यानी वो संख्या हमें निकालनी है जिसका 1651 और 2032 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या इनका, इसका और इसका मासा होगी, यानी 1651 और 2032 का क्या होगी, मासा होगी। तो 1651 और 2032 का मासा निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इसका कैसे करेंगे भाई, मासा भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो भाग विधि से करेंगे इसका मासा। हम 1651 का यानी छोटी संख्या का भाग देते हैं, बड़ी संख्या में 2032 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितना आएगा इधर 1651। ठीक है, 1651 आया, इधर 1 आया, इधर 13 में से 5 गया, कितना 8, और इधर 9 में से 6 गया 3। ठीक, 381। अब ये 381 है आपका, तो 1651 में फिर से भाग दोगे आप इसका। ठीक, 381 का 1651 में भाग दोगे, कितनी बार दोगे, 3 5 15, 3 चौको 12। ठीक, 3 5 15, 4 बार करके देखते हैं, तो 4 बार करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 8 32, 4 तिया 12 और 3 15। ठीक, 1534, इधर 11 में से 4 जाएगा 7, इधर 2 और इधर 1, 127 आया। अब 127 का भाग फिर से आप देखो कितने में दोगे, 381 में, 381 में दोगे। ठीक, भाग हमें भाग विधि से जब मासा निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं बड़ी संख्या में। ठीक, उसके बाद जो आपका शेष बचता है फिर से उसका देखते हैं इसके भाजक में, और जब तक देते जाते हैं जब तक हमारा शेष 0 ना मिल जाए हमें। ठीक, तो 127 शेष आया, अब इसका फिर शेष में दिया हमने, इसके भाजक 381 में दिया, तो कितनी बार जाएगा, बार 36, 3 बार, तो 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 381 पूरा कैंसिल हो गया। और जो लास्ट वाला भाजक होता है यही आपका मासा हो जाता है, तो इनका मासा क्या आया, 127 आया। ठीक, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 127 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी क्या, कि इसमें हमने भाई शेष को घटाया है और उसमें शेष को जोड़ते थे।
ठीक, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में जो है शेष को घटाना है हमें और किस क्वेश्चन में शेष को जोड़ना है। क्योंकि आप एलसीएम निकालो और एलसीएम में संख्याओं का भाग दो, एलसीएम में संख्याओं का जब भाग दोगे तो शेष बचेगा, तो वो एलसीएम से ज़्यादा ही होगा ना, एलसीएम से ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें आपको संख्या का भाग देना है तो शेष बचेगा। अगर शेष को हमने इससे घटा दिया, 1651 संख्या आई, यानी 1651 ये संख्या आई, इसमें जब आप भाग दोगे तो पूरा कैंसिल होगी वो संख्या। अंडरस्टैंड? यानी कंक्लूजन क्या, 127 का भाग आप 1651 में दोगे तो पूरा कैंसिल होगा, और 127 का भाग आप 2032 में दोगे तो पूरा कैंसिल होगा, और 127 का भाग आप 1657 में दोगे तो 6 शेष बचेगा, और 127 का भाग आप 2037 में दोगे तो 5 शेष बचेगा। ओके फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? ठीक है, अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, समान शेष बचे प्रत्येक दशा में। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर, यानी इसमें भी मासा निकालना है हमें, को भाग देने पर। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, समान शेष बोल रहा है चूंकि, तो सबसे पहले हम इसमें उठाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के जोड़े बनाएंगे इसके सबसे पहले, यानी 233 में से 187 को घटाएंगे, 233 में से 187 को घटाएंगे, कितना आएगा इधर, 13 में से 7 गया, 3 4 3 6, और इधर 12 में से 8 गया 4, 46 बचेगा। ठीक है, अच्छा, 233 में से हमने कितने को घटाया, 187 को घटाया। अब 279 में से 233 को घटाएंगे, 279 में से 233 को घटाएंगे, तो इधर कितना आएगा 6, इधर आएगा 4, 46 बचा। ठीक, अब 279 में से 187 को घटाएंगे। ठीक, चेन सिस्टम चलेगा आपका, 279 में से 187 घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा 2, और इधर 17 में से जब 8 जाएगा तो 9, 92 बचेगा। संख्याएं क्या निकल के आ गई, 46, 46, 92। ठीक, अब 46, 46, 92 का आप क्या लोगे, एचसीएफ लोगे। ठीक, 46, 46, 92 का एचसीएफ का क्या हो जाएगा, का एचसीएफ, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा। मैंने एचसीएफ के लिए आपको बताया था, सबसे छोटी संख्या का भाग करके देखते हैं, तो 40 का भाग 40 में चला जाएगा, 40 का भाग 92 में करके देखते हैं, तो 40 दूनी 92, सबसे छोटी संख्या का भाग ही 92 में चला जाए, डायरेक्ट एचसीएफ क्या हो जाएगा, 46, यानी 46 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कंक्लूजन क्या निकला, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, यानी 46 से आप 187, 233, 279 को जब भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। यानी जितना 46 से आप जब 187 में भाग दोगे जो शेष बचेगा वही शेष 46 से जब 233 में दोगे और 279 में दोगे तो एक ही शेष आपका बचेगा, यानी समान शेष बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझना है। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया है कि क्या 7 का वह गुणज बताइए जो विभिन्न प्रकार की संख्याओं से भाग देने पर विभिन्न शेष बचे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि 9 का वह गुणज बताइए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्यों कह सकते हैं, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। यानी 9 से अगर उस संख्या में भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। यानी ये तो निश्चित हो गया कि जो संख्या हमारी निकल के आएगी वो 9 का गुणज होगी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर तो एलसीएम निकालेंगे 5, 6, 7, 8 का। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाला, 5, 6, 7, 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 5, 3, 7, 4, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 60 कितना 120, 120 गुणा 7, 120 गुणा 7 कितना हो जाएगा 840। 840 इनका क्या आया, एलसीएम आया। ओके फ्रेंड्स, 840 क्या आया, एलसीएम आया। अच्छा,
840 एलसीएम आया तो 5, 6, 7, 8 का भाग दोगे 840 में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 3 शेष बचे, तो 3 इसमें अगर आप ऐड कर दो, अगर इसमें 3 ऐड कर दो तो क्या संख्या क्या बन जाएगी 843, जो कि 5, 6, 7, 8 का जब भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। यानी इधर तक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, 3 शेष बचे। ठीक, लेकिन इसमें एक शर्त और जोड़ रहा है क्या कि परंतु 9 से भाग देने पर संख्या पर 0 शेष बचे। यानी इसका मतलब क्या है कि वो संख्या जो है आए वो 9 का भी गुणज होना चाहिए साथ में। ठीक, तो हमने वही किया जो पहले किया था, k का इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया। अब k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए इधर कि हम इसमें k की वैल्यू ऐसी रखें कि ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, 9 से डिविजिबल हो जाए। अच्छा, k की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे इधर तो क्या बनेगी संख्या 843। अब 843 4 3 7 और 8 7 कितना 15, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाजित का रूल क्या है कि संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित हो तो 9 से विभाजित होगी। अब k की वैल्यू हम 2 रखेंगे, k की वैल्यू हमने इधर अगर 2 रख दी तो संख्या क्या हो जाएगी 840 गुणा 840 यानी 1680 और प्लस 3 कितना हो जाएगी संख्या 1683 हो जाएगी संख्या। ठीक, 1683। अब ऐड करके देखते हैं 8 3 11, 11 6 17 और 1 18, यानी 1683 9 से विभाजित है। तो k की वैल्यू हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। 840 गुणा 2 प्लस 3 क्या हो जाएगी 1683। ठीक है, यानी 1683 आपकी फाइनल संख्या आ गई। क्या संख्या आ गई आपकी 1683। यानी 1683 में आप 5, 6, 7, 8 का भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा और आपकी इस शर्त को भी पूरा करेगा कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये तो थे आपके शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस। शेषफल पर रिलेटेड जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछता है मैंने आपको सारे क्वेश्चन इधर सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।